आग का बपतिस्मा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत से लोग गलत शिक्षा में घूम रहे हैं। भाई गलत शिक्षा के अंदर है। क्या आग का बपतिस्मा होता भी है या फिर कोई आग का बपतिस्मा होता नहीं है? क्या है सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। सच्ची शिक्षा क्या है सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है फायर बैप्टिज्म। मगर आज भी बहुत सी चर्च, बहुत से पास्टर्स, बहुत से विश्वासी ये नहीं मानते कि आग का बपतिस्मा नाम की कोई चीज़ होती है। नहीं सिस्टर जी, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि आग का बपतिस्मा होता है, लेकिन जो आग का बपतिस्मा है वो विश्वासियों के लिए नहीं है। आग का बपतिस्मा दुष्ट लोगों के लिए। आग का बपतिस्मा उन लोगों के लिए जो यीशु पे विश्वास नहीं करते, उनके लिए आग का बपतिस्मा, विश्वासियों के लिए नहीं। और ऐसा क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि होली स्पिरिट बैप्टिज्म ही फायर बैप्टिज्म होता है। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। अगर फायर बैप्टिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो फिर लूका में 3:16 में यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बांध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा या आग नहीं लिखा, पवित्र आत्मा और आग से देगा, यानी कि आग का बपतिस्मा एक अलग चीज है। अरे दीदी, ठीक ही तो लिखा है। मान लीजिए ये कैंडी है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और ये मिर्ची है आग का बपतिस्मा। तो यीशु मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेंगे उनका अंत में क्या होगा? कहाँ डाला जाएगा? नरक में डाला जाएगा ना। तो उन्हें आग का बपतिस्मा मिलेगा। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो शब्द बैप्तिस्मा है, इसका मतलब ये ग्रीक शब्द बैप्टिजो से आया है, जिसका मतलब होता है डुबकी मारना। तो जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसको पवित्र आत्मा में डुबकी मिलेगा, पवित्र आत्मा में पूरा भीजेगा, वो डुबकी मारेगा एक तरीके से आत्मिक रीति से वो। लेकिन जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं जो लोग, उनको भी डुबकी मिलेगा, वो भी डुबकी मारेंगे। वो होगा आग में, वो डुबकी मारेंगे। कहाँ पर? नर्क में। तो यहाँ पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ये कह रहा है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि यीशु मसीह का जूता भी खोल सकूँ, क्योंकि बहुत से लोग यूहन्ना, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, उसको मसीहा मान रहे थे। तो वो उनकी बात जान के, उनकी मन की बातें जान के बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि मैं तो पानी से केवल बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मैं मसीहा नहीं हूँ। लेकिन जो आएगा मेरे बाद में, यानी जो मसीहा होगा, उसके पास ये सामर्थ होगा, ये शक्ति होगा उसके पास कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और लिखा है वहाँ पर, और उसके पास ये भी सामर्थ होगा कि और वो किससे बपतिस्मा देगा? आग से बपतिस्मा देगा। कहने का ये मतलब है कि जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। वो पवित्र आत्मा में डुबकी मारेगा। कैसे? वो आत्मिक रीति है, यानी वचनों पे बढ़ता जाता है। जब कोई विश्वासी वचन पढ़ता है, प्रभु के पीछे चलता है, तो वो एक तरीके से आत्मा में, पवित्र आत्मा में क्या होता है? वो डुबकी मारता है। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उनका क्या होगा? बाइबल में साफ साफ दिया गया है। उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग जाएंगे नर्क। वो नर्क की आग में डुबकी मारेंगे। तो बपतिस्मा का मतलब होता है कि बपतिस्मा का मतलब नहीं कि ऊपर से कोई ऐसा चीज़ आ रहा है, नहीं। बपतिस्मा का मतलब होता है डुबकी मारना। तो वो जो विश्वास नहीं करेगा ना, उनको भी बपतिस्मा होगा, उनका भी बपतिस्मा होगा, लेकिन उनका बपतिस्मा जो होगा वो आग का बपतिस्मा होगा। मतलब वो आग में डुबकी मारेंगे, नर्क में। ये मतलब है इसका। तो दीदी ने जो वचन पढ़ा वो लूका 3:16 वचन पढ़ा। ओके, तो लूका 3:16 वचन दीदी ने यहाँ तक पढ़ा ना, कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। यहाँ पर विश्वासी को देने वाली दोनों चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे हमें समझना होगा ना, कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, संदर्भ क्या है। ये पूरा वचन लूका का, ये पूरा वचन क्या, खाली एक वचन निकल के नहीं है, ये पूरा क्या कहता है, पूरा ये वाला जो पूरा वर्सेस है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, वो क्या कहता है, उसे समझने का बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये विश्वासी के लिए है, और आग से बपतिस्मा देगा ये, और आग का बपतिस्मा, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, विश्वासी को केवल
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, आग का बपतिस्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा कोई क्योंकि आग का बपतिस्मा मतलब क्या है, मैंने बताया ना अभी, बपतिस्मा मतलब डुबकी मारना, यानी आग के अंदर डालेगा। और ये आग के अंदर डालेगा, ये विश्वासी को नहीं डालेगा आग के अंदर, क्योंकि विश्वासी के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो आग का बपतिस्मा मिलेगा किसे? जो विश्वास नहीं करता है उन्हें मिलेगा आग का बपतिस्मा। और यही चीज़ हम देख सकते हैं, हमें खाली एक वचन निकाल के नहीं देखना है ना, ये ना हमें नीचे का वचन भी देखना है। दीदी ने लूका 3:16 पढ़ा, अब हम 17वां वचन अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए, उसका सूप क्या होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मेरे घर में भी है, मैं दिखाऊंगा अभी। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलिहान अच्छे तरीके से साफ करेगा। और गेहूं विश्वासी लोग हैं, यहाँ पर फिर से नोटिस कीजिए, यहाँ पर गेहूं विश्वासी लोगों को बोल रहा है, गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी वो लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, और भूसी को उस आग में, ये देखिए, उस आग में जो बुझने की नहीं, यानी जो आग बुझती नहीं है कभी, में बुझने की नहीं, जला देगा। तो भूसी को जला देगा। देखिए ऊपर हमने देखा, यहाँ पर ऊपर वाले वचन में देखा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और किसका बपतिस्मा है? आग का बपतिस्मा। दोनों अलग अलग चीज़ है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है विश्वासी के लिए, आग का बपतिस्मा है जो विश्वास नहीं करते उनके लिए। और मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए कि वो क्या करेगा, गेहूं को अपने खत्ते में रखेगा, गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं मतलब विश्वासी लोग जो अच्छे हैं, परंतु भूसी को यानी जो विश्वास नहीं करते, उस आग में, देखिए ऊपर भी आग बोला ना, कौन सा आग है वो नीचे स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, लूका की पुस्तक में नीचे स्पष्ट किया हुआ है कि उस आग को जो बुझने की नहीं, जला देगा। तो ये नर्क की आग के बारे में बात हो रहा है। तो विश्वासी को आग का बपतिस्मा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वासी नर्क में नहीं जाएगा ना। बपतिस्मा का मतलब क्या है, मैंने बताया, डुबकी मारना। तो विश्वासी कभी भी आग में डुबकी नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि विश्वासी भाई बच चुका है ना, उसके पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हो चुका है। तो विश्वासी को केवल और केवल एक ही बपतिस्मा मिलता है, और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। लेकिन जो विश्वास नहीं करता है उनको मिलता है आग का बपतिस्मा, विश्वासी को नहीं मिलता है आग का बपतिस्मा। नीचे पढ़ो ना भाई, नीचे यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। यहाँ पर खाली 16 वचन पढ़ते हैं और बोलते हैं देखो आग का बपतिस्मा भी है। अभी मैं ये जो सूप है ना, ये सूप को मैं अभी एक बार मैं जो ये वचन यीशु मसीह ने कहा है इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, करके। तो यूहन्ना 3:16 में जिस सूप की बात हो रही है, इसे बोलते हैं सूप। ये सूप है और हमारी भाषा में इसे कहते हैं नांगलो। तो इसका काम क्या है? इसका काम है छानना। ये क्या करता है? ये गेहूं या फिर चावल को छानने में मदद करता है। और वो कैसे करता है? ये क्या करता है, इसको अगर हम ऐसे करके उछालते रहते हैं तो क्या होता है, जो अच्छा गेहूं या अच्छा चावल है, अभी गेहूं तो है नहीं मेरे पास, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने चावल लिया है। तो अभी मेरे पास भूसी भी नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि चावल के ऊपर एक कवर रहता है, उस कवर को बोलते हैं धान को कवर, या फिर धान का कवर, या फिर भूसी। तो उस वचन में तो गेहूं बोला गया है, गेहूं में भी ऐसा ही भूसी रहता है, ठीक है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए, तो इस उसका सूप उसके हाथों में है, सूप इसे कहते हैं। और वो क्या करेगा, वो मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए चावल है, तो वो क्या करेगा, अच्छी जो गेहूं रहेगा ना, उसको अपने खत्ते में रखेगा, यानी जो विश्वासी है उन्हें वो स्वर्ग में रखेगा। लेकिन जो भूसी रहेगा ना, जब हम इसे ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पर भूसी अलग कलेक्ट हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर अच्छा जो चावल गेहूं है वो अच्छे से एक साइड में कलेक्ट हो जाता है। तो क्या है कि वो भूसी को कहाँ डालेगा, भूसी ऐसे करके फूकते हैं, तो वो भूसी को डालेगा कहाँ पे, उस आग में जो बुझने की नहीं, यानी नर्क में डालेगा। तो यहाँ पर जो गेहूं है एक्चुअली, तो इस वचन में जो गेहूं बोला गया है, गेहूं है विश्वास, और जिस विश्वासियों को वो कहाँ रखेगा, स्वर्ग में। और जो भूसी रहेगा, जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, उन्हें वो आग में डालेगा। यानी जो बैप्टिजो शब्द है, यानी जो बपतिस्मा शब्द है, वो आया है ग्रीक शब्द बैप्टिजो से। बपतिस्मा का मतलब होता है डुबकी मारना। तो वो भूसी भी डुबकी मारेंगे कहाँ पे, विश्वासी मारते हैं डुबकी पवित्र आत्मा में, ठीक है। जब आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा में आपका एक तरीके से आप डूब जाते हैं। पवित्र आत्मा आपको मदद करता है पवित्र जीवन जीने में, आपके अंदर बात करता है। यानी विश्वासी डुबकी मारता है पवित्र आत्मा में, लेकिन जो
विश्वास नहीं करते, यानी जो जो भूसी है वो भी बपतिस्मा लेंगे, भूसी लोग ना, यानी जो विश्वास नहीं करते, लेकिन उनका बपतिस्मा कैसा होगा? नर्क में होगा। बपतिस्मा मतलब डुबकी मारना, वो भी डुबकी मारेंगे आग में डुबकी मारेंगे। कहाँ होगा ये आग का बपतिस्मा? ये आग का बपतिस्मा होगा नर्क में। आग का बपतिस्मा विश्वासी के लिए नहीं है, आग का बपतिस्मा है किसके लिए? जो विश्वास नहीं करते उनके लिए, वो मारेंगे आग में बपतिस्मा, यानी आग में डुबकी। तो हम देखते हैं यूट्यूब में, बाप रे इतना वीडियो है। अगर आप बैप्टिज़म इन फायर या ऐसे करके आप सर्च करेंगे वीडियो, तो यार इतने सारे गलत शिक्षा बांट रहे हैं यूट्यूब पर कि फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या फायर कर रहे हो आप? तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है उसका मतलब क्या है। फायर का यानी आग का बपतिस्मा विश्वासी के लिए नहीं है, वो नर्क में डाले जाने वाले लोगों के लिए है। तो समझो वचन को, ऐसे फायर करने से नहीं होगा। आगे हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2:3 में लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। तो पेंटिकुस्त के दिन क्या हुआ था? पेंटिकुस्त के दिन सब लोग एक जगह प्रार्थना कर रहे थे और आसमान से, स्वर्ग से आग की जीभें निकली थी। उस दिन फायर बैप्टिज्म और होली स्पिरिट बैप्टिज्म दोनों एक साथ हुआ था। ना है, कई पास्टर्स भी ऐसा कहते हैं, कई विश्वासी ऐसा कहते हैं कि आग मतलब नरक की आग। तो क्या परमेश्वर अपने दासों को वहां पे रुके रहने को इसलिए कहा था कि तुम उस दिन यहीं पे ठहरे रहे? नरक की आग से जलाना था। पेंटिकुस्त के दिन सब लोग एक जगह प्रार्थना कर रहे थे और आसमान से, स्वर्ग से आग की जीभें निकली थी। अरे यार सच में यहाँ पे तो लिखा है कि उस दिन तो आग आया था स्वर्ग से चेलों के ऊपर। तो क्या आग का बपतिस्मा भी होता है? यही होता है जब हम वचन सही रीति से नहीं पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ो, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो वचन को। यहाँ पर क्या लिखा है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर क्या लिखा है एक्चुअल में। प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 3। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हम बहुत गलती करते हैं वचन पढ़ने में, और उस वजह से, एक गलती के वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से ना हमारी पूरी शिक्षा अलग हो जाती है, जिस वजह से हम पूरा गलत विश्वास करते हैं और गलत लोगों को सिखाने लगते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। और उन्हें यानी चेलों को आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उन में से हर एक पर आ ठहरी। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और गौर करने वाली बात है आग की सी जीभ, और गौर करने वाली बात है आग की सी। तो यहाँ पर आग नहीं उतरा, आग जैसा। आग की सी मतलब क्या होता है? लाइक फायर, इट इज़ नॉट फायर। ये आग नहीं है, इट इज़ लाइक फायर, आग के जैसा। आग की सी, आग के जैसा था वो, मतलब देखने में वो आग जैसा था, आग के जीभ जैसा था, लेकिन वो आग नहीं था। यहाँ पर आग नहीं उतरा चेलों के ऊपर, यहाँ पर आग जैसा। देखने में वो लग रहा था कि आग जैसा है, लेकिन वो आग नहीं है, वो आग जैसा था। आग के जैसा पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन आग नहीं है। यहाँ पे आग नहीं है, आग जैसा है, आग नहीं है। समझो, सही से पढ़ो। आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, आग की सी, आग जैसा। इट वॉज लाइक फायर, इट वॉज नॉट फायर। वो आग नहीं था, वो आग जैसा था देखने में, लेकिन आग नहीं था। तो उस दिन चेलों के ऊपर आग नहीं उतरा, उस दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा ही उतरा, लेकिन वो पवित्र आत्मा देखने में आग के तरह, आग जैसा उतरा, लेकिन आग नहीं उतरा। समझो वचन को, सही रीति से बाइबल पढ़ो, गलत रीति से नहीं। क्योंकि आग में वो पावर होती है। आग क्या है? वो एनर्जी है, वो पावर है, वो हमें पावर देती है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने हृदय को उस फ्यूल से भरते हैं। वो प्रार्थना एक फ्यूल है जो उस आग को कैच करती है। अगर आपका जीवन प्रार्थना से भरा है, आप उस आग को कैच करोगे। बहन जी, कहाँ पर लिखा है बाइबल में कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम उस आग को कैच करेंगे? कहाँ लिखा है कि हम उस आग को कैच करेंगे? फेबल्स, स्टोरीज, कहानियाँ, बस वो भी अपने से,
अपने से फेंक रही है। बाइबल में कहीं ऐसा नहीं है कि आप उस आग को कैच करोगे जब आप प्रार्थना करोगे, तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा। देखो मैं फिर से कहता हूँ, कितना फेमस पास्टर भी हो, कितना ना फेमस भी हो कोई पास्टर प्रचारक, उसकी बातें ऐसे विश्वास मत कर लो। खुद पढ़ो बाइबल में, क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम अगर प्रार्थना करते हैं तो उस आग को कैच करते हैं? कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना। तो फिर क्यों भाई, जो बाइबल में नहीं है वो बात क्यों मानेंगे हम? भजन संहिता 104 का 4 कहता है, जो पवन को अपने दूत और धकधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। आमेन। पवन को अपने दूत, इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, He makes winds his messengers and flames of fire his servants. He makes winds his messenger, flames of fire his servants. तो सिस्टर जी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक विश्वासी जो है वो आग के बपतिस्मे का जो आग है ना, उसको अपना सर्वेंट बनाता है, यानी अपना नौकर बनाता है? यानी परमेश्वर के आग को तुम नौकर बनाते हो अपना? आप कहना क्या चाहते हो? कहीं कहीं से वचन उठा के इधर उधर से अपने फायदे के लिए लोगों को फुद्दू बनाने के लिए वचन लेके आते हैं आप। इधर उधर से कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, कहाँ का वचन कहाँ उठा के डाल रहे हो और बोल रहे हो कि जो विश्वासी है वो ना क्या करेगा कि वो उस फ्लेम को, जो वो उस आग की ज्वाला है, उस आग की ज्वाला को अपना क्या बनाएगा? गुलाम बनाएगा, अपना नौकर बनाएगा। कमाल है यार। आमेन। वो अपने दूतों को, अपने दासों को, अपने सर्वेंट्स को, अपने प्रचारकों को आग के समान बनाता है। जहाँ पे लिखा था आग के समान, वहाँ पढ़ती है कि आग है, आग, ये आग उतरा, आग उतरा। और जहाँ पर लिखा है आग, वहाँ पर बोलती है कि आग के समान। कमाल है, अपने फायदे के लिए कुछ भी। आग के समान, क्योंकि आग जब लगती है ना, पूरे जंगल के जंगल जलते हैं। आग एक जगह टिकती नहीं। तो जब आपके अंदर परमेश्वर की आग होगी ना, तो आप अपने हृदय को रोक नहीं पाओगे वचन के बांटने से। आप व्याकुल हो जाओगे कि परमेश्वर के लिए आत्माओं बचाने को बेचैन हो जाओगे। यिर्मयाह 20:9 कहता है, मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे नहीं रहा जाता। यिर्मयाह कहता है मेरे अंदर एक आग है। इस वचन में कहीं पर भी यिर्मयाह ये नहीं बोल रहा कि मेरे अंदर आग है, मेरी हड्डियों के अंदर आग है या मेरे अंदर आग है। इस वचन के अंदर यिर्मयाह उस जोश को, जो उसके अंदर है ना लोगों को प्रभु के बारे में बताने का, उस जोश को तुलना कर रहा है आग से। जैसे जब आग किसी को लगती है तो कैसे जलता है वो, एकदम मतलब हड़बड़ा जाता है ना वो, मतलब मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ। जब आग लगती है तो क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तो वैसे ही उसके अंदर एक आग नहीं है, मानो वो क्या लिखा है उधर, साफ साफ लिखा है, मानो मेरे अंदर कोई आग हो, एक आग जैसा वो तुलना कर रहा है। एक आग की तरह मेरे अंदर एक ऐसा जोश है कि मैं लोगों को बताऊं कि परमेश्वर कौन है। तो ये बात बता रहा है वो नहीं, ये नहीं बोल रहा है मेरे अंदर आग है, वो आग जैसा वो तुलना कर रहा है। समझो इस बात को, अपने फायदे के लिए आप क्यों लोग घुमा रहे हो? फायर का बैप्टिज्म था, तभी तो वो परमेश्वर के लिए व्याकुल था, उसके वचन को बांटने के लिए व्याकुल था। क्यों था वो इतना व्याकुल? कि उसके अंदर वो आग थी। तो दीदी कहती है कि यिर्मयाह ने फायर बैप्टिज्म किया था। फायर बैप्टिज्म विश्वासियों का नहीं होता, इनको मालूम नहीं है यार। फायर बैप्टिज्म का मतलब ही नहीं मालूम इनको। अगर बोला जाए ना तो बैप्टिज्म का मतलब भी नहीं जानती ये लोग। अगर आप पूछो इनको पर्सनली बैप्टिज्म मतलब क्या होता है, ये शब्द का क्या मतलब होता है, बैप्टिज्म का मतलब होता है डुबकी मारना। और डुबकी आग में वही लोग मारेंगे, यानी आग का बपतिस्मा वही लोग करेंगे जो यीशु मसीह के नहीं जानते, वो भी कहाँ पर, नरक के अंदर। विश्वासी के लिए नहीं है रे। तो ये आग, फायर बैप्टिज्म बहुत ज़रूरी है अगर आपको मिनिस्ट्री करनी है तो। क्योंकि मिनिस्ट्री बिना परमेश्वर के आग के करोगे तो आप प्रचार तो करोगे, मगर उस प्रचार में पावर नहीं होगी। उसको पावर ये पवित्र आत्मा की आग देती है। तो यहाँ पर सिस्टर ने 3 बातें क्लेम की हैं, 3 बातें कही हैं इन्होंने कि अगर मिनिस्ट्री करनी है तो फायर बैप्टिज्म होना ज़रूरी है, यानी आग का बपतिस्मा होना ज़रूरी है। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, फायर बैप्टिज्म यानी आग का बपतिस्मा नहीं किया है तो उसमें शक्ति नहीं होगी। और तीसरी बात इन्होंने कही कि पवित्र आत्मा का जो आग है ना, वो शक्ति देता है इस आग को।
तो ये तीनों बातें जो इन्होंने कही हैं बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। ये बस अपना फेबल, अपना स्टोरीज घुसेड़ देते हैं, अपना फेरी टेल्स ना, अपना कथा कहानियाँ घुसेड़ देते हैं और घुसेड़ फुसेड़ के लोगों को परोस देते हैं कि देखो ऐसा है। ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। आपको सेवा करना है तो पवित्र आत्मा का आग होना जरूरी है, या फिर पवित्र आत्मा का जो आग है वो शक्ति देता है आपको सेवा करने के लिए। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। केवल पवित्र आत्मा हमें वो जोश देता है प्रचार करने के लिए। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, हिम्मत देता है ना। कोई पवित्र आत्मा का ऐसा आग है वैसा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है बाइबल में। खैर, तो आप लोग समझ गए फायर बैप्टिज्म मतलब क्या होता है। फायर बैप्टिज्म केवल उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, उनका बपतिस्मा होगा, यानी उनको डुबकी मारा जाएगा। कहाँ पर? नर्क में। ओके, तो यहाँ पर जो शब्द आग की सी जीभ फटते हुए बोला गया ना, आग आपने जलते हुए देखा होगा। जब वो आग जलता है तो उसका जो जीभ निकलता है, ऊपर उसका जो टॉप होता है वो ऐसे 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 करके जलता है ना, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे टाइप के। तो चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा ना, तो आग का जीभ जैसा था। आग का जीभ जब ऐसे ऐसे होता है ना, तो चेले थे तो चेलों के अंदर आग का जीभ जलता हुआ आया, लेकिन वो आग नहीं था। ठीक है, वो आग नहीं था, लेकिन मतलब कहने का मतलब है पवित्र आत्मा अलग अलग तरीकों से, मतलब ऐसे उसका आग का जीभ अलग अलग ऐसे अलग 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग होते हुए चेलों के ऊपर एक साथ उतरा। कहने का मतलब ये है, आग नहीं उतरा, लेकिन आग के जीभ जैसा ऐसा फटते हुए उतरा, लेकिन आग नहीं था वो। ठीक है, तो इतना कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष। तब तक के लिए जय मसीह की।